हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैट के बारे में। ये एग्ज़ाम आपका यूपी में कराया जाता है। इसको कंडक्ट कराता है यूपी ट्रिपल एस सी। इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी क्या एज लिमिट है इस एग्ज़ाम के लिए, और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने के लिए। इसका सिलेबस, निगेटिव मार्किंग, ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्म की। आप इस फॉर्म को 1 अगस्त से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त। अगर आपके इस फॉर्म में भरते टाइम कोई भी गलती हो जाती है तो आप इसको 6 सितंबर तक इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म की क्या मान्यता है, इस पेपर की क्या मान्यता है। जैसा कि आपको पता है कि पैट 2022 का जो रिज़ल्ट आया है वो आपका 25 जनवरी 2023 को आया है, जिसकी मान्यता 24 जनवरी 2023 तक है। इस बीच जो भी यूपी में वैकेंसी आती है, टीचर या पुलिस के अलावा जो भी यूपी में वैकेंसी आती है, उसके लिए आपको पैट पेपर देना होगा। पैट के जो मार्क्स आएंगे उनके आधार पर एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और जो स्टूडेंट्स उस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं वही जो आने वाली वैकेंसी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो पैट की मान्यता है वो केवल 1 साल तक होती है, 1 साल की अवधि तक ही मान्य होता है। उसके बाद आपको अगले साल का जो पैट है वो देना होगा। अगर आपने पैट नहीं दिया है, अगर आपको पैट का जो रिज़ल्ट है वो नहीं है आपके पास, तो आप यूपी में पुलिस या जो टीचर की वैकेंसी के अलावा जो वैकेंसी आती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी मान्यता पैट में बहुत ज़्यादा है। एक तरह से आप पैट को प्री एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फ़ोटो और अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फॉर्म में शेष विवरण देना होगा। उसके बाद आपको जो फ़ीस है उसका भुगतान करना होगा और फ़ीस का भुगतान करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना होगा। अब हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क की कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। सबसे पहले आपको सामान्य कैटेगरी बात करते हैं हम। सामान्य कैटेगरी के लिए इसका जो टोटल शुल्क है वो है 185, जिसमें आपका 160 जो है वो आवेदन शुल्क है और 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। और ओबीसी के लिए इसका 185 शुल्क है। ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए सेम शुल्क है। एससी वर्ग के लिए आपका 95 शुल्क है। एसटी के लिए आपका 95 शुल्क है और जो दिव्यांग है उनके लिए आपका 25 रुपये शुल्क है। उनके लिए आवेदन शुल्क जो यहाँ पर है वो शून्य है। उनके लिए केवल आपका जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो केवल 25 रुपये यहाँ पर टोटल शुल्क है, जो कि उनको पैट का फॉर्म भरते टाइम पे करना होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अगर आपने अपनी फ़ीस पे कर दी है तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट भी लेना होगा, क्योंकि फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। तो आप फ़ीस पे करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट भी ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं आवेदन पत्र में संशोधन। अगर सबसे पहले तो आपको अपना जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि कोई गलती ना हो। अगर फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको 6 सितंबर तक अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता की। अगर आपने 10th या उसके समकक्ष कोई भी शैक्षिक अर्हता आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप पैट 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। इसकी जो आयु सीमा है वो कम से कम आप 18 वर्ष के हों और लास्ट जो है वो आपके 40 वर्ष हैं। 18 से 40 जो बीच के स्टूडेंट्स हैं वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। इसमें कहा गया है अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, लेकिन फिर भी इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है। एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो पेपर कराना है वो संभव नहीं हो सकता है, इसलिए एक से ज़्यादा जो शिफ्ट है वो होने के कारण नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके जो पैट का जो स्कोर कार्ड आएगा, उसकी वैधता यहाँ पर 1 साल की होती है। 1 साल के बाद जो आपका ये पैट एग्ज़ाम है वो अमान्य हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरा पैट एग्ज़ाम देना होगा ताकि आप आने वाली जो वैकेंसी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीचर या पुलिस की जो वैकेंसी आती है, उनके अलावा यूपी में जो भी अलग वैकेंसी आती है उनके लिए आपको पैट एग्ज़ाम देना होगा। पैट एग्ज़ाम को एक प्री के तौर पर भी आप ले सकते हैं कि आपको प्री देने के बाद ही आप जो वैकेंसी आएगी यूपी में उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पैट में जो आपके मार्क्स आएंगे, पैट के मार्क्स के आधार पर आपकी एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं तभी आप जो वैकेंसी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम बात करते हैं ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है ऑफ़लाइन। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 साल में भी ये एग्ज़ाम ऑफ़लाइन हुआ था और इस साल भी एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होगा, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन दिए होंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। 100 क्वेश्चन में आपके पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। इट मीन्स 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो भी गलत माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब इसके सिलेबस में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होगा। देखिए इसमें आपका पहला जो विषय है वो है भारतीय इतिहास, जो कि 5 अंकों का होगा। 5 अंकों में आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और 5 नंबर में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, जिसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 5 नंबर में आपका भूगोल पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा: नदियाँ, वन, पर्वत, पहाड़ियाँ, जलवायु, मौसम, टाइम जोन। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 नंबर में पूछी जाएगी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, पंचवर्षीय योजना, कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। और 5 नंबर में आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पूछा जाएगा, जिसमें आपका भारतीय संविधान पूरा पूछा जाएगा, जिसमें संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, उच्च न्यायालय, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और जिला प्रशासन। और छठे पर आते हैं, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। और आपकी प्रारंभिक अंकगणित 5 मार्क्स की होगी, जिसमें आपका प्रतिशतता, पूर्ण संख्या, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक, औसत। और आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 5 मार्क्स में, सामान्य अंग्रेजी 5 मार्क्स में, आपकी रीजनिंग 5 मार्क्स में, करंट अफेयर आपके 10 मार्क्स में, और सामान्य जागरूकता आपकी 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। और आपका अपठ्य गद्यांश आपके 10 मार्क्स में, ग्राफ की व्याख्या 10 मार्क्स में, और तालिका की व्याख्या आपकी 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और इनके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा टोटल, जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। और जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो होगा 12th स्टैंडर्ड का, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, इसमें आपको मेंशन किया गया है। और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे MCQ, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे आपके। 1/4 की निगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप जल्दी फॉर्म फिल कर दिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक है और लास्ट में आते आते इसकी जो साइट है वो भी हैंग होने लगती है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जो सरकारी वैकेंसी है उनका डिस्कशन इस चैनल पर किया जाता है। थैंक यू।